कि प्रकाश क्या होता है। तो प्रकाश क्या होता है, जिसकी मदद से हम लोग दूसरी वस्तु को देखते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल हमने आपको बता रखा है कि प्रकाश क्या है। क्या जैसे अगर आप लोग इस टाइम हमें देख रहे हैं तो प्रकाश क्या होगा, प्रकाश पहले आकर मेरे शरीर पर प्रकाश पड़ रहा है, यहाँ से जो क्या होता है परावर्तन की एक क्रिया होती है जिसके द्वारा फिर प्रकाश आपकी आंखों पर पड़ रहा है, ठीक है, जिसकी वजह से आप हमको देख पा रहे हैं। अगर डायरेक्ट प्रकाश आपकी आंखों पर पड़ जाए और फिर आप हमें देखना चाहें तो हम आपको मतलब आप हमें देख नहीं पाएंगे, ठीक है। जैसे अगर बाई चांस हम आपकी आंख पर देखे टार्च मार देते हैं तो क्या आप हमें देख पाते हैं? आप हमें नहीं देख पाते, जनरली सी बात यही तो है। तो इसका मतलब और यही चीज़ अगर जैसे आपको हमें देखना है तो अगर आप अंधेरा है यहाँ पर पूरा क्या हो जाए, अंधेरा हो जाए और आप लोग हम पर टार्च मार रही है तो आप लोग हमें देख लेंगे कि नहीं? पूरा अंधेरा हो जाए, अगर आप लोग हम पर टार्च मारिए तो आप लोग हमें देख लेंगे, लेकिन वही टार्च अगर हम आपकी आंख पर मारे कि भैया लो हमको देखो तो आप लोग हमें नहीं देख पाएंगे, ठीक है। ये संसंजन क्षमता का अंडर में भी थोड़ा बहुत आता है, इसको आगे हम लोग बताएंगे, ठीक है, जल्दी बता रखा है। तो प्रकाश में एक लाइन सभी लोग लिख लीजिए कि प्रकाश एक ऊर्जा है जिसकी मदद से हम क्या लिखना है कि प्रकाश एक ऊर्जा है जिसकी मदद से हम दूसरी वस्तुओं को देख पाते हैं, ठीक है। तो प्रकाश क्या है भैया? प्रकाश एक ऊर्जा है जिसकी मदद से हम दूसरी वस्तुओं को देख पाते हैं, ठीक है, लिखा भैया। फिर प्रकाश में कई गुण होते हैं, ठीक है। जनरली हम लोग प्रकाश के गुण की बात करेंगे। प्रकाश में कई तरह के गुण होते हैं कि पहला गुण क्या होगा, प्रकाश में जो गुण होता है, पहला गुण क्या होता है कि प्रकाश हमेशा सीधी रेखा में चलता है, ठीक है। प्रकाश क्या होता है? सीधी रेखा में। आप लोगों ने कभी भी लेज़र लाइट कभी ख़रीदा आपने मेले में? लेज़र लाइट खरीदे तो लेज़र लाइट जब आप लोग मारते हो तो क्या लेज़र लाइट ऐसे जाती है फिर ऐसे? वो देखिए एकदम स्ट्रेट जाती है लेज़र लाइट। टॉर्च की रोशनी देखिए, जब भी आपने टॉर्च की रोशनी मारी देखिए हमेशा सीधी जाती है, ठीक है। तो इससे क्या पता चला कि प्रकाश हमेशा एक सीधे रेखा, ये उसके अंदर का गुण है, ठीक है, ये उसके अंदर का क्या भैया गुण है। तो नंबर 1 पॉइंट क्या हो जाएगा कि प्रकाश हमेशा एक सीधी रेखा में गति करता है। इसको भी लिख लीजिए, ये आपके बोर्ड एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है। फिर जनरली फिर इसके बाद हम लोग बात करते हैं प्रकाश की चाल। तो प्रकाश की चाल जो होता है वो कई जगह डिपेंड करता है माध्यम पर। प्रकाश की चाल किस पर डिपेंड करता है भैया? माध्यम पर। मतलब इससे ये पता चला कि प्रकाश चलने के लिए वैसे किसी माध्यम की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। प्रकाश को चलने के लिए किसी माध्यम की ज़रूरत, वो किसी भी माध्यम में अगर आप लाइट जलाएंगे तो वो जलेगा। यहाँ पर हमारे इस पृथ्वी पर इस टाइम हवा है, जलाएंगे तो लाइट जलेगी। अंतरिक्ष में चले जाते हैं जहाँ पर हवा नहीं है, वहाँ लाइट जलाएंगे तो वहाँ भी लाइट चलेगी। मतलब प्रकाश को चलने के लिए किसी माध्यम की ज़रूरत, माध्यम दे रहे हो तो प्रकाश की चाल पे क्या होने लगता है, फ़र्क होने लगता है। अगर हम माध्यम दे देंगे, जैसे इस टाइम देखिए बहुत खुला है ना, प्रकाश को जब कहीं अगर प्रकाश को यहाँ घुसना हो तो कोई रोकने वाला है उसे? प्रकाश अपनी फुल स्पीड से आएगा। इसका मतलब इससे क्या पता चला, प्रकाश अपनी फुल स्पीड से आ रहा है। बाई चांस जैसे अगर ऐसे प्रकाश यहाँ पर आ रहा है हमारे के पास, हम बीच में लकड़ी का कुछ ऐसे क्या लगा दें, फाइबर लगा दें, ठीक है, लकड़ी की कोई स्लेट लगा दें, तो क्या वो प्रकाश अब डायरेक्ट हमारे पास आ रहा है? नहीं, हमने एक अवरोध पैदा कर दिया। हो सकता है कि प्रकाश का कण, प्रकाश जो है थोड़ा बहुत आए, प्रकाश की स्पीड धीमी भी हो सकती है, प्रकाश की स्पीड तेज़ भी हो सकती है, ठीक है। लेकिन प्रकाश की स्पीड तेज़ कब होगी? जब उसको रोक देंगे तब उसकी स्पीड तेज़ होगी, कि जब एकदम खुला मौसम है कि आओ भैया तब स्पीड तेज़ होगी? सेंस बताइए। प्रकाश की स्पीड कब तेज़ होगी? जब उसको रोक कर आने देंगे तब तेज़ होगी, कि जब एकदम ओपन रहेगा कि आओ भैया जाओ तब तेज़ होगी? जब ओपन रहेगा ना, कोई रोकने वाला नहीं है, तभी तो स्पीड तेज़ होगी। अभी आप लोग दौड़ते हुए आ रहे हैं तो आपकी स्पीड तेज़ होगी ना। अभी दौड़ो, हम एक बार ऐसे हाथ लगा लें, फिर रुक गए तुम लोग, हल्की स्पीड धीमी, फिर दौड़ना चालू किया, फिर हाथ लगा लें, तो आपकी स्पीड धीरे धीरे कम हो जाएगी। आप कम स्पीड से आ रहे हो ना, इसका मतलब आपको टाइम ज़्यादा लगा, इसका मतलब आपकी स्पीड कम होगी।
आपको टाइम कम लग रहा है, मतलब स्पीड ज़्यादा है। तो इसलिए जो प्रकाश की चाल होती है जनरली निर्वात या हवा में है, ठीक है। निर्वात एक ऐसी जगह होती है जहाँ पर हवा नहीं होती है, ठीक है। वात मतलब क्या होता है, हवा। निर्वात मतलब ऐसी जगह जहाँ पर वात नहीं है, जहाँ पर हवा नहीं है या फिर हवा हो। इस टाइम हमारा मौसम कैसा है, निर्वात वाला है कि हवा वाला है पर्यावरण हमारा? हवा वाला है। तो निर्वात तथा हवा में सबसे अधिकतम चाल होती है प्रकाश की, क्योंकि इस टाइम कोई रोकने वाला है इसे नहीं है। तो इसकी चाल कितनी होती है, 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। तो प्रकाश की चाल कितनी है भैया निर्वात में, 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड, ठीक है। अगर कभी कभी इसको किलोमीटर में पूछ ले कि भैया किलोमीटर में बताओ, ठीक है, तो क्या यहाँ पर चेंज कर लेंगे, क्या चेंज करेंगे, 3 × 10⁸ मीटर लिखा है, मीटर में कितने किलोमीटर होते हैं, 10⁻³ एक मीटर में कितने किलोमीटर होते हैं, 10⁻³ प्रति, ये हो गया किलोमीटर प्रति सेकेंड। आधार सेम है और बीच में अगर गुणा हो तो पावर क्या हो जाती हैं, जुड़ जाती हैं। तो 8 में जब आप -3 को जोड़ेंगे तो कितना आएगा, 5। 8 में -3 को जोड़ेंगे तो 5, तो हमारा कितना आया, 3 × 10⁵ किलोमीटर पर सेकेंड, ठीक है। 10⁵ का मतलब होता है लाख, 10⁵ का मतलब होता है लाख, तो 3 × 10⁵ का मतलब हो गया 3 लाख। तो प्रकाश की चाल कितनी है निर्वात में, 3 लाख किलोमीटर प्रति सेकेंड। मतलब प्रकाश 1 सेकंड में 3 लाख किलोमीटर चल रहा है। स्पीड देख रहे हैं प्रकाश की, प्रकाश 1 सेकंड में 3 लाख किलोमीटर चल रहा है, या 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड में चल रहा है, ठीक है। इसको लिख लीजिए। ये होगी बात निर्वात की। अगर कोई पूछ ले कि पानी में कितना चल रहा है, पानी में इनकी चाल कितनी है, तो पानी में जो प्रकाश की चाल होती है वो इससे कम हो जाएगी, 2.5 × 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड। और अगर कांच में पूछ ले या गिलास में चाल, तो कितनी है वो, 2 × 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड। अगर हम लोग यहाँ पर जनरली ये देखते रहें तो जनरली देखने से क्या पता चल रहा है कि जहाँ पर अवरोध कम है स्पीड ज़्यादा है, उससे अवरोध हल्का बढ़ा। पानी में पानी आ गया, अब अवरोध बढ़ गया, हवा कंपेयर में अवरोध बढ़ा, देखो स्पीड हल्की कम हो गई, 3 से 2.5 हो गया, 2.5। और अवरोध और ज़्यादा, कांच, पानी के कंपेयर में कांच ज़्यादा अवरोध है कि नहीं, तो कांच में देखिए स्पीड और कम हो गया, 2 × 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड, ठीक है। तो इसका मतलब प्रकाश की चाल माध्यम पे डिपेंड तो कर रही है ना, माध्यम पे क्या कर रही है, निर्भर कर रही है कि निर्वात में इतनी होगी, पानी में इतनी हो जाएगी, कांच में इतनी होगी, ठीक है। चलिए इसको लिखिए जनरली, बंद करो, छोड़ो तुम तो यार। चलिए नेक्स्ट करिए। तीसरा जो गुण है प्रकाश का वो क्या होता है, प्रकाश में कई तरह की क्रियाएं होती हैं, ठीक है। जैसे प्रकाश में परावर्तन, कामा अपवर्तन, कामा विवर्तन, कामा व्यतिकरण, ठीक है, कामा ध्रुवण आदि क्रियाएं होती हैं। ठीक है, यहाँ से क्या पता चला भैया कि प्रकाश में कई तरह की क्रियाएं होती हैं। जैसे एक परावर्तन की कोई एक क्रिया होगी, कोई एक क्रिया है जिसका नाम अपवर्तन है, कोई एक क्रिया है जिसका नाम क्या है, विवर्तन है, कोई एक क्रिया जिसका नाम क्या है, ध्रुवण है, कोई एक क्रिया जिसका नाम क्या है, व्यतिकरण है। ऐसे कई क्रियाएँ होती हैं, ठीक है। हम लोगों में जनरली, आपके में जो पहले चैप्टर में वो क्या है, परावर्तन है, आप लोगों के पहले चैप्टर में क्या है, परावर्तन है, अपवर्तन है, इन्हीं सब के बारे में सबको पढ़ना है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट लिखिए, इस पॉइंट को लिखिए और आप मेन हेडिंग हमारे सबका पड़ेगा कि प्रकाश का परावर्तन। ठीक है, प्रकाश के परावर्तन में
अभी जनरली हम फिगर बना रहे हैं, फिगर बनाने के बाद हम लोग देखेंगे कि इसमें एक पॉलिश क्या होती है, पॉलिश तल होता है। ठीक भैया, पॉलिश तल होने के बाद ये ठीक है। पहले प्रकाश का परावर्तन समझ लेते हैं, फिर फोटो बनाते हैं। हेडिंग डाल लिया सब लोगों ने, ठीक है। चलिए, प्रकाश का परावर्तन क्या होता है, फेजेस में इसमें क्या होता है कि आपके पास दो माध्यम होते हैं या फिर एक माध्यम स्पेशली, ठीक है। कोई हमारा सबका एक ऐसा तल है जो कैसा तल है, पॉलिशदार है, पॉलिशदार है, या फिर दूसरे साइड में कलई किया गया है जिसे बोलते हैं पेंट। रेड ऑक्साइड की पेंट हो जाती है, ठीक है, पारे की पेंट हो जाती है। मतलब आप लोगों ने देखो घर का, आप लोगों ने शीशा देखा जनरली, जिसमें हम लोग अपना गंदा सा मुँह देख कर आते हैं थोड़ा, सुबह नहाए धो नहीं तुम लोग ना, तो सुबह क्या है अपना, हम लोग जब अपना चेहरा देखते हैं सुबह, देखिए हमें अपना चेहरा उसमें दिखाई देता है, ठीक है। एक ये शीशा था जिसने हमें मेरा चेहरा दिखाया। दूसरा शीशा आप लोग कभी अगर कांच वाले कोई ऐसी दुकान पे जाइए जहाँ पर कांच का गेट लगा है, देखा है आप लोगों ने, जब उस गेट के पास आ जाते तो आपने देखा आपका चेहरा नहीं दिखाई देता। यानी आपने नोटिस किया आपको दूसरी उधर की पार की चीज़ दिखाई दे रही है, ठीक है। मतलब हमने दो टाइप का शीशा देखा, पहला जिसमें हमें चेहरा दिखाई दे रहा है लेकिन पार की चीज़ दिखाई नहीं दे रही है। दूसरा शीशा हमने देखा जिसमें हमें अपना चेहरा तो नहीं दिखाई दे रहा लेकिन पार की चीज़ दिखाई दे रही है, ठीक है। दोनों जगह प्रकाश तो है। तो फिर ऐसी क्या कंडीशन हो गई कि दोनों कंडीशन में चेंज आ गया। इसका मतलब शीशे में दिक्कत है। इसका मतलब क्या हुआ कि शीशे में लोचा हुआ है। इंसान दोनों जगह वही थे, प्रकाश भी दोनों जगह वही थी। इसका मतलब दिक्कत किस में है, शीशे में है। तो जब स्टडी किया गया, मतलब देखा गया, तो शीशे में क्या देखा गया कि भाई इस शीशे के पीछे पेंट हुआ था, इसके पीछे पेंट नहीं हुआ था, ठीक है। अब ये हुआ कि भाई पेंट हुआ तो पेंट से क्या फ़ायदा हुआ, ठीक है। मैंने क्या कहा, प्रकाश कहाँ, शीशे पर पड़ा, शीशे के बाद हमारी आंखों पड़ा। अगर प्रकाश, अगर उस कांच के पीछे पेंट ना हुआ होता तो हो सकता है प्रकाश निकल जाता, हो सकता है प्रकाश आर पार निकल जाता। तो क्या हमारी जब हमारी आंख पे प्रकाश पड़ा ही नहीं तो क्या हमें दिखाई देता वो, तो क्या हमें दिखाई देता शीशा। तो जब हमें शीशे नहीं दिखाई देता तो हमें अपना चेहरा दिखाई था, यही तो है। इसीलिए पीछे पेंट पे कलाई क्यों किया गया, मैं टॉपिक भूल गया। देखिए तो प्रकाश क्या यहाँ पर देखिए, तो उस कांच में देखिए, उस शीशे में आपने क्या देखा कि पीछे पेंट है। तो जब प्रकाश की किरण किसी, वो देखिए एक पॉलिश किया हुआ है, ठीक है, वो क्या किया होता है भैया, पॉलिश। तो यही वो तल है, यही वो शीशा है। देखिए ये शीशा बना है और नीचे जो मैंने डॉटेड या डैश कर रखा है यही क्या है, ये पॉलिश है। ये जो तल है यही क्या है, वो पॉलिशदार तल। इसका क्या नाम भैया, पॉलिशदार तल, ठीक है। और ये नीचे क्या किया गया है, पेंट किया गया या कलई किया गया। ये किस चीज़ का पेंट होता है, रेड ऑक्साइड, ठीक है, या फिर पारे का भी पेंट होता है। ये कभी कभी पारे से भी लोग कलई कर देते हैं, ठीक है। ये किसका पेंट होता है भैया, रेड ऑक्साइड, और दूसरा पारे का। तो इसमें देखिए कि एक प्रकाश की किरण, मैंने क्या कहा, एक प्रकाश की किरण गई, वो कांच पर टकराई, वहाँ से वापस आई, हमारी आँख पर आई। यही तो प्रोसेस हम बता रहे थे। तो देखिए एक प्रकाश की किरण गई, कांच पर टकराई और वो वापस आई। यहाँ कहीं हमारा आँख होगा, ऐसे तो यही सीन है। कांच की किरण गई किस पर, कांच पर, सॉरी, एक प्रकाश की किरण गई, कांच पर टकराई और वो वापस आई, ठीक है। तो इस घटना को क्या बोले, प्रकाश का परावर्तन, ठीक है। ऐसी किरण जो कांच की तल पर या फिर पॉलिशदार तल पर गिर रही है, ठीक है, ऐसी किरण जो पॉलिशदार तल पर गिर रही है उसे क्या बोलते हैं, आपतित किरण। उसे कौन सा किरण बोलते हैं भैया, आपतित किरण। जब वो किसी तल पर टकराकर वापस जाती है तो उसे क्या बोलते हैं, परावर्तित किरण, ठीक है। उसे क्या बोलते हैं, परावर्तित किरण। और इनके बीच में एक लाइन है जो इन दोनों को बराबर भागों में बांट रहा है, ठीक है। ये देखिए ये लाइन इस तल के क्या है, लंबवत है, 90 डिग्री बना रहा है। अगर नोटिस करिए 90 डिग्री बना रहा है, तो इस लाइन को क्या बोलते हैं, अभिलंब। इस लाइन का क्या नाम भैया, ये तीनों नाम बहुत फेमस हैं आपके परावर्तन के लिए, ठीक है। तो परावर्तन आपने समझा चीज़ों को, क्या था, प्रकाश की किरण आती है, कांच पे टकराई, वो वापस आ गई, ठीक है।
देखिए इसमें वापस आने में भी ट्विस्ट ये है कि जितने एंगल से वो टकराई थी उतने ही एंगल से क्या होती है वो वापस आ रही है, जितने एंगल से टकराती है उतने ही एंगल से वापस आ रही है। अब हमारे सबके आ गए कि प्रकाश का परावर्तन अगर लिखना, अब ऐसे लिखेंगे एग्जाम में कि कांच पे टकराई वापस है, ऐसे तो लिखा नहीं जाएगा, एक सटीक वर्ड दिया जाता है क्योंकि साइंस है। ठीक है, तो देखिए इस चीज़ को आपने समझ लिया। जब अभी हम परिभाषा बोलेंगे तो उस चीज़ को इसमें आप नोटिस करिए कि हाँ क्या वही वर्ड होता चला जा रहा है ताकि समझ में आएगा। ठीक है, और यहाँ पर कोई एक माध्यम होगा, यहाँ पर कोई माध्यम क्या है, कोई भी माध्यम ले लो, सपोज दैट वो माध्यम N1 है। ठीक है, यहाँ पर कोई माध्यम N1 है और नीचे कोई माध्यम N2 है। ठीक है, ये कोई नीचे, क्या इस क्रिया में हम N2 से मतलब होना चाहिए? नहीं, हमारा प्रकाश नीचे जा ही नहीं रहा है तो हमें कोई नीचे स्टडी करनी है? सारा प्रकाश हमारा N1 माध्यम में ही है, सारा प्रकाश हमारा N1 माध्यम में। तो ये चीज़ भी नोटिस करने वाला है, माध्यम इसमें सेम रहता है, परावर्तन में माध्यम सेम रहता है, इसमें हमें दूसरे माध्यम की ज़रूरत नहीं है। तो प्रकाश का परावर्तन क्या लिखेंगे? जब कोई आपतित किरण किसी पॉलीदार तल पर या परावर्तक तल पर टकराती है या चिकने तल पर क्या होती है, टकराती है, तो वो पुनः उसी माध्यम में वापस लौट जाती है। उसी माध्यम में वापस लौटेगी नहीं, क्या ये दूसरे माध्यम में आई? नहीं। तो फिर क्या लिखेंगे प्रकाश का, अगर आ जाए आपके बोर्ड एग्जाम में कि प्रकाश के परावर्तन की व्याख्या कीजिए, तो क्या लिखेंगे? जब कोई आपतित किरण किसी परावर्तक तल या फिर पॉलिशदार तल पर टकराती है तो वो पुनः उसी माध्यम में वापस लौट जाती है। इस पूरी घटना को, इस घटना को क्या बोलेंगे? प्रकाश का परावर्तन। तो फिर से बताओ, जब कोई आपतित किरण किसी पॉलिशदार तल पर टकराती है और पुनः उसी माध्यम में वापस लौट आती है, इस पूरी घटना को या इस पूरी प्रक्रिया को क्या बोलते हैं? प्रकाश का परावर्तन। ठीक है, चलिए तो इसको लिखो सभी लोग, इसकी डिफिनेशन लिखिए।